Good morning, students. This is class 4, chapter 7, The Little Red Shoes. Jane was a proud little girl. Jane एक बड़ी ही अभिमानी लड़की थी. She wanted to have all the lovely things. वो जितनी भी अच्छी चीज़ें दुकानों पे देखती थी, जो भी चीज़ें वो देखती थी शॉप पे, वो सब वो खरीदना चाहती थी. She saw in a shop विंडो लाइक ड्रेसेस, जैसे ड्रेसेस जब देखती थी तो वो सोचती थी सारे ड्रेसेस मैं खरीद लूँ. शूज़, नेकलेस, ब्रेड्स का मतलब होता है चोटी. टू मेक हर सेल्फ लुक प्रिटी, मतलब वो सारी अच्छी चीज़ें खरीदना चाहती थी ताकि वो खूब सुंदर दिखे. सो दैट शी कुड शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स, ताकि वो दूसरे लड़कियों के सामने अपने आप को दिखा सके कि देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, या मेरे पास कितने ढेर सारे ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, नेकलेस हैं. ओके. शी वुड थ्रो अ टैंट्रम इन ऑर्डर टू गेट व्हाट शी वांटेड. और कोई भी चीज़ जब वो देखती थी उसको चाहिए होता था तो उसको खरीदने के लिए वो बहुत नखरे दिखाती थी. टैंट्रम मतलब नखरे दिखाना. नखरे दिखाती थी कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए. टू गेट व्हाट शी वांटेड एंड हर पुअर मदर हैड टू बाय इट फॉर हर. और उसकी माँ जो है वो बहुत रिच नहीं थे, वो लोग बहुत ही गरीब थे. तो अब जब वो इतने नखरे दिखाते थे तो उसकी मदर को वो सारी चीज़ें खरीदना पड़ता था. टू गेट हर टू स्टॉप क्राइंग इवन दो शी नेवर हैड मच मनी. उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे मगर वो इतना रोती थी, इतना नखरे दिखाती थी कि उसके लिए उसकी माँ को उसकी वो जो भी जिद करती थी उसको खरीदना पड़ता था, दिलाना पड़ता था. Recently, Jane threw a tantrum for a pair of red dancing shoes. और अभी जब उसकी माँ शॉपिंग के लिए गई तो उसको एक रेड कलर का डांसिंग शूज़ दिखा और उसके लिए वो नखरे करना शुरू कर दी. आई वॉन्ट देम, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट देम. मुझे चाहिए वो, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती बट मुझे वो शूज़ चाहिए, ऐसा करके वो रोने लगी. हर मदर गॉट इट फॉर हर इवन दो इट लेफ्ट हर विदाउट अ पेनी इन हर पॉकेट. फिर उसकी माँ ने उसकी ज़िद पे वो शूज़ उसको दिला दिए, हालांकि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे. पेनी का मतलब होता है कैनेडियन मनी जो होता है उसको पेनी बोलते हैं. ओके. और उसकी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं बचा. She came out of the shop very worried because she had no money left to buy vegetables for their next meal. अब उसकी माँ उसके लिए वो रेड कलर का डांसिंग शूज़ खरीद कर ले आती हैं और बहुत ज़्यादा वरीड मतलब उनको बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए थे कि वो सब्जियाँ खरीदें. ठीक है, सब्जियाँ खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए थे. Whereas Jane was jumping up and down in delight. और जेन वो रेड डांसिंग शूज़ देख के इतनी खुश हो गई कि वो उछल रही थी, कूद रही थी खुशी के मारे. A strange man dressed in ragged clothes with an old hat on his head and a beard half red and half white had been watching Jane for some time and wanted to teach her a lesson. एक अजनबी आदमी वो जो कि एकदम गंदे से कपड़े में, रैग्ड मतलब गंदे से फटे हुए कपड़े पहना हुआ था वो, और उसने सर पे एक पुरानी सी हैट लगा रखी थी. उसकी जो बियर्ड मतलब उसकी जो दाढ़ी थी वो हाफ रेड कलर की थी और आधी वाइट कलर की थी. और वो जेन को बहुत ध्यान से काफ़ी समय से देख रहा था. वो जितना टैंट्रम दिखा रही थी, इतने नखरे कर रही थी वो सब वो देख रहा था. और वो उसने सोचा कि चलो इसको हम कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं. ठीक है. ओके. ही वेंट अप टू जेन एंड सेड टू हर, लिटिल गर्ल, दीज आर डांसिंग शूज़. वो आदमी फिर जेन के पास गया और उसने कहा कि लिटिल गर्ल, ये क्या है, पता है तुम्हें, छोटी लड़की, ये क्या है, तुम्हें नहीं पता, ये एक डांसिंग शूज़ है. यू आर गोइंग टू एन्जॉय देम. अब तुम इसको पहन के बहुत एन्जॉय करोगी, बहुत मज़े करोगी. ही कास्ट अ स्पेल ऑन जेन एंड जेन बिगैन टू डांस. और उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर कुछ पढ़ के उसने जादू किया. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, जेन वो डांस करने लगी. एंड कुड नॉट स्टॉप, और रुक नहीं पा रही थी, सिर्फ वो डांस किए जा रही थी. The red shoes took Jane wherever she wished. It is they नहीं होगा यहाँ पे, she. Wherever she wished.
ठीक है। और उसके जो रेड शूज़ थे, जहाँ भी जेन चाहती थी वहाँ पे उसको वो ले जाते थे। द लिटिल गर्ल एंडेड अप इन अ डीप वुड। अब क्या हुआ, वो नाचती गई और नाचते नाचते कहाँ जाके पहुँच गई, एक घने जंगल में जा पहुँची। वुड का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। लकड़ी भी होता है बट यहाँ पे वुड का मतलब क्या हुआ, जंगल। ठीक है। अब जाके वो कहाँ रुकी, जंगल में जाके रुकी नाचते नाचते। शी वेंट ऑन डांसिंग एमंग ब्रैम्बल बुशेज एंड स्टोनी पाथ। और वो नाचते नाचते जितने भी कटीले, ब्रैम्बल मतलब कटीली झाड़ियाँ, जिसमें कांटे वाली जो झाड़ियाँ होती है उस पर भी वो डांस करने लगी। स्टोनी पाथ, पत्थर, रास्ते में पत्थर थे, पत्थरों पे भी वो नाच रही थी। टिल हर शूज हैड वॉर्न आउट कम्प्लीटली। इतना उसने डांस किया, इतना वो डांस कर रही थी कि उसके जो शूज़ थे वो शूज़ एकदम उसके घिस गए थे, फट गए थे। वॉर्न आउट मतलब घिस जाना या फट जाना। When there were no souls left, Jane had to walk back home through the stinging nettles in the forest bare feet. ठीक है। उसके बाद उसके शूज़ पूरी तरीके से घिस चुके थे, बिल्कुल फट चुके थे। There were no soles left. उसके जो शूज़ के नीचे के जो हिस्सा होता है, जो सोल होता है उसका, वो बिल्कुल घिस चुका था और बिल्कुल भी सोल नहीं बचा हुआ था। जेन हैड टू वॉक बैक होम थ्रू द स्टिंगिंग नेटल्स। और जेन को वो रास्ते में इतने कांटे थे, कटीली झाड़ियाँ थी उसमें, उन रास्ते से उसको पैदल आना पड़ा। बेयर फीट का मतलब नंगे पाँव। ठीक है, नंगे पाँव उसको पैदल आना पड़ा उस फॉरेस्ट से। सडनली जेन वोक अप। अब ये सारी जो घटना हुई वो क्या था, जेन सपने देख रही थी। ठीक है। फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई। इट हैड ऑल बीन अ हॉरिबल ड्रीम। उसने कहा बहुत ज़्यादा बुरा सपना मैंने देखा। बट इट वॉज इनफ टू क्योर जेन ऑफ हर सेल्फिश प्राइड। बट ये जो ड्रीम था, ये जो सपना इसने जेन ने देखा, ये उसके लिए काफ़ी था सबक सिखाने के लिए। बट इट वॉज इनफ टू क्योर जेन फॉर हर सेल्फिश प्राइड। बट ये जो बुरा सपना जो जेन ने देखा था, ये इसको सबक सिखाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि जेन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी। शी वेंट टू हर मदर एंड सेड। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी प्लीज़ फॉरगिव मी। माँ मुझे माफ़ करिएगा। आई हैव बीन अ हॉरिबल चाइल्ड। मैं बहुत बुरी लड़की बनी। आई विल नेवर डू दिस अगेन। मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। हर मदर हग्ड हर एंड सेड। उसकी माँ ने उसको गले लगाया और कहा, इट्स ओके जेन। ठीक है जेन, आई एम श्योर यू विल बी अ गुड गर्ल नाउ। मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब तुम बहुत अच्छी लड़की बन के रहोगी। जेन हैड लर्नड हर लेसन द हार्ड वे। और उसने इस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और इसके लिए उसको बहुत बुरा सबक भी मिला। ओके, सो हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए हमें जिद नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ कम बैक टू हार्ड वर्ड एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। Now come back to hard word. N-E-C-K, neck, L-A-C-E, necklace. Braids, B-R-A-I-D-S, braids. Braids means choti. Tantrum, T-A-N-T-R-U-M, tantrum means नखरे दिखाना. Worried, W-O-R-R-I-E-D, worried means फिक्र करना. R-A-G-G-E-D, ragged, ragged means फटे पुराने कपड़े. ब्रैम्बल, B-R-A-M-B-L-E, ब्रैम्बल. ब्रैम्बल मीन्स कटीली झाड़ियाँ. हॉरिबल, H-O-R-R-I-B-L-E, हॉरिबल मीन्स बुरा. इनफ, E-N-O-U-G-H, इनफ मीन्स पर्याप्त. हग्ड, H-U-G-G-E-D, हग्ड मीन्स गले लगाना. बेयर फीट, B-A-R-E, बेयर, F-E-E-T, फीट. बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव. Now students, come back to word meaning of this chapter. Braid. Braid means to weave 2 or 3 strands of hair. हिंदी में चोटी बनाना. Tantrum, T-A-N-T-R-U-M, tantrum, a fit of bad temper. ठीक है, नखरे दिखाना. P-E-N-N-Y, penny. कैनेडियन सेंट. कैनेडियन सेंट मतलब कनाडा की जो करेंसी होती है, कनाडा की जो पैसे होते हैं उसको पेनी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिलाइट.
D-E-L-I-G-H-T, delight, greatly pleased, happy. Ragged, R-A-G-G-E-D, ragged, torn और shabby, फटे पुराने कपड़े. Bramble, B-R-A-M-B-L-E, bramble, thorny shrubs, कटीली झाड़ियाँ. Soles, S-O-L-E-S, soles, bottom of shoes. Stinging nettles, S-T-I-N-G-I-N-G, stinging, N-E-T-T-L-E-S, nettles. Leaves that sting the skin. Horrible, H-O-R-R-I-B-L-E, horrible, horrible means very bad. What kind of a girl was Jane? Jane कैसी लड़की थी? Jane was a proud little girl. Jane बड़ी ही अभिमानी लड़की थी. ठीक है, उसको बड़ी ही घमंडी थी. प्राउड मतलब आप घमंडी भी कह सकते हैं. बड़ी ही घमंडी लड़की थी. What would Jane do to get what she wanted? कोई भी चीज़ पाने के लिए वो क्या करती थी? कोई भी चीज़ पाने के लिए वो क्या करती थी? She would show tantrum to get what she wanted. कोई भी चीज़ पाने के लिए वो बहुत नखरे दिखाती थी. What are the lovely things that Jane wanted? क्या वो चीज़ें थी जो जेन को चाहिए होती थी? Jane wanted dresses, उसको ड्रेसेस अच्छे चाहिए थे, शूज़ चाहिए थे, नेकलेस चाहिए थे और ब्रेड्स चाहिए थे. ब्रेड्स मीन्स चोटी होती है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड जेन रिसेंटली वांट? रिसेंटली जेन को क्या चाहिए था? रिसेंटली जेन वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ रेड डांसिंग शूज़. रिसेंटली उसको क्या चाहिए था? उसको एक रेड कलर का डांसिंग शूज़ चाहिए था. डांसिंग शूज़ क्या होता है? वो शूज़ पहन के लोग डांस करते हैं. ओके, लो हील, एकदम नीची हील की फ्लैट शूज़ होते हैं, उसको पहन के लोग डांस करते हैं. वेयर डिड द रेड शूज़ कैरी जेन? जो रेड शूज़ था वो जेन को कहाँ लेकर जाता है? द रेड शूज़ टुक जेन वेर एवर शी विश्ड. जहाँ भी उसको जाना होता था वो रेड शूज़ उसको लेके जाता था. ओके, नाउ स्टूडेंट, come back to match the following. She threw tantrum. She was jumping in delight. He was dressed in ragged clothes. He wanted to teach her a lesson. Her shoes had worn out. Okay? Now come back to fill in the blanks. She had no money left to buy vegetable. It left her without a penny in her pocket. The strange man wanted to teach Jane a lesson. Jane ended up in the deep wood. Jane's shoes had torn out completely. Now come back to exercise D. Who said these words to whom? I want them, I don't care, I want them. ये किसने कहा था? मुझे चाहिए, मैं कोई परवाह नहीं करती, बट मुझे चाहिए. जेन सेड टू हर मदर. जेन ने अपनी मदर से ये बात कही थी. लिटिल गर्ल, दीज आर डांसिंग शूज़. ये डांसिंग शूज़ है. ये किसने कहा था? स्ट्रेंज मैन सेड टू जेन. आई हैव बीन अ हॉरिबल चाइल्ड. हु सेड दिस? जेन सेड टू हर मदर. ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज मैन. स्ट्रेंज मैन को डिस्क्राइब करिए. द स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी. ओके, द स्ट्रेंज मैन वॉज ड्रेस्ड इन रैग्ड क्लॉथ विद एन ओल्ड हैट एंड अ बियर्ड, हाफ रेड हाफ वाइट. दोनों भी एक. हाउ डिड द सोल्स ऑफ जेन्स शूज वेयर आउट? जेन्स के जो शूज थे उसके जो सोल्स थे वो कैसे घिस गए थे? जेन्स सोल्स ऑफ द शूज वर worn out because she walked through bramble bushes and stony paths. Give the meaning of the following words. अब इन वर्ड्स की आपको मीनिंग बताने हैं. टेंट्रम, टेंट्रम मीन्स नखरे. अ फिट ऑफ बैड टेम्पर. ब्रैम्बल, ब्रैम्बल मीन्स थॉर्नी श्रब्स, कटीली झाड़ियाँ. डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पी या ग्रेटली प्लीज. ब्रेड, ब्रेड्स मीन्स टू वीव 2 or 3 strands ऑफ हेयर, मतलब चोटी बनाना. इसको क्या कहते हैं? चोटी को क्या कहते हैं? ब्रेड्स बोलते हैं. ओके. पेनी, पेनी मीन्स कैनेडियन सेंस. कैनेडियन जो पैसे होते हैं, कैनेडियन जो करेंसी होती है उसको पेनी बोलते हैं.
ragged, ragged means torn or shabby, फटे पुराने कपड़े. Soles, bottom of shoes. Stinging nettles, leaves that sting the skin. वो पत्तियां जो स्किन में चुभती हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग नेटल्स. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके. द लिटिल गर्ल एंडेड अप इन डीप वुड. अब वो छोटी लड़की जो डांस कर रही थी वो जाके कहाँ रुकी? एक घने जंगल में. शी वेंट ऑन डांसिंग एमंग ब्रैम्बल बुशेस. वो नाचते नाचते वो किस पे डांस करने लगी? वो ब्रैम्बल बुशेस. ब्रैम्बल बुशेस मतलब जो कटीली झाड़ियाँ थी उन पर भी वो डांस कर रही थी. वो नॉन स्टॉप डांस करते जा रही थी. एंड स्टोनी पाथ, और वो पत्थर वाले जो रास्ते थे उस पर भी वो डांस कर रही थी. तब तक वो डांस की जब तक उसके शूज़ जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से घिस नहीं गए, फट नहीं गए. When there were no soles, जब बिल्कुल सोल्स घिस गए थे, बिल्कुल सोल्स नहीं बचा हुआ था, जेन हैड टू वॉक बैक होम. फिर उसके बाद जेन को ऐसे पैदल उसको घर जाना पड़ा. थ्रू द स्टिंगिंग नेटल्स, उन कटीली झाड़ियों के बीच से उसको फिर से पैदल जाना पड़ा. विद हर बेयर फुट. बेयर फुट मतलब नंगे पाँव ही उसको घर तक जाना पड़ा. ओके, व्हाट वाज जेन डूइंग? जेन क्या कर रही थी? जेन वाज डांसिंग अमंग द ब्रैम्बल बुशेस एंड स्टोनी पाथ. ब्रैम्बल बुशेस और स्टोनी पाथ पे वो डांस करते हुए जा रही थी. एक्सप्लेन स्टिंगिंग नेटल्स. स्टिंगिंग नेटल्स से आप क्या समझते हैं? स्टिंगिंग नेटल्स मीन्स द थॉर्नी लीव्स दैट स्टिंग द स्किन. मतलब वो कटीली पत्तियां जो कि स्किन में चुभती हैं. What happened to Jane's shoes? जेन के शूज़ को क्या हुआ? Jane's shoes were torn out completely. उसके शूज़ जो है वो पूरी तरीके से फट गए थे. ओके. What did Jane have to? Why did Jane have to walk back home barefoot? जेन को नंगे पाँव ही घर क्यों जाना पड़ा? Jane's shoes were torn out, so she had to walk back home bare feet. What did Jane have? What did Jane have to walk through in the forest? Jane had to walk through the bramble bushes and stony path in the forest. ये in the forest. Okay. जेन को किन रास्तों से पैदल जाना पड़ा था जंगल में? उसको स्टोनी बुशेस, स्टोनी पाथ और ब्रैम्बल बुशेस के थ्रू उसको जाना पड़ा फॉरेस्ट में. Now students, come back to next exercise, that is learn to pronounce and spell the following words. इन words को spell करना सीखिए. मेरे साथ आप भी बोलिएगा. Proud, lovely, necklace, tantrum, recently, worried, vegetables, jumping, delight, strange, watching, braid, wished, selfish, wherever, bramble, completely, stinging, suddenly, horrible. Now come back to next exercise, that is write the adjective given in the lesson. इन वर्ड्स के लिए आपको एडजेक्टिव राइट करना है. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं. तो जैसे यहाँ पे वुड है, डीप वुड, हॉरिबल ड्रीम, मच मनी, स्टोनी पाथ, ओल्ड हैट, स्ट्रेंज मैन, टॉर्न क्लोथ, स्टिंगिंग नेटल्स, प्राउड लिटिल गर्ल, थॉर्नी बुशेस, lovely things, red dancing shoes. Now come back to next exercise. Fill in the blanks with suitable verbs. इनमें आपको verbs fill करना. Verbs क्या होते हैं? जितने भी action words होते हैं, जो भी action words होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Verbs कहते हैं. जैसे Jane threw a tantrum. Jane's mother bought her a pair of shoes. Jane's mother could not buy vegetables. Jane was jumping up and down. A strange man was watching Jane. The strange man wanted to teach her a lesson. Jane had to walk home barefoot. Suddenly, Jane woke up. Now, write the singular or plural of the following words. Crowd का plural क्राउड ही होगा. ठीक है, इसका नहीं होता है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन्स में प्लूरल नहीं होते हैं. फीट का फीट ही होगा, हनी का हनी ही होगा, स्टेयर का स्टेयर्स,
ग्रास ग्रासेस, बेड बेड, मिल्क का मिल्क ही होगा, टूथ टूथ, चाइल्ड चिल्ड्रन, लेडी लेडीज। अब यहाँ पे आपको सिमलीज लिखना है इन वर्ड्स के, ठीक है। सिमलीज मतलब एज ओल्ड, मतलब उसके जैसा कितना पुराना, हिल के जितना पुराना, ओके। एज ओल्ड एज हिल, एज डीप एज वेल, कितना गहरा, कुएं की इतना गहरा, एज ब्रीफ एज ड्रीम, एज प्राउड एज पीकॉक, एज गुड एज गोल्ड, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, come back to next exercise. Look at the picture and write a few lines on what you see. यहाँ पे ये पिक्चर देखिए क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक मम्मी जो है बच्चे को डांट रही है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कंपोजिशन राइट करना है. दिस वन इज योर होमवर्क. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. नाउ दिस exercise is, this chapter is over. Thank you.